एक और बड़ी खबर भोपाल से। मुरैना से पकड़ा गया आरोपी प्रदीप शुक्ला। प्रदीप शुक्ला का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन मिला है। एसटीएफ पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 17 तारीख तक एसटीएफ की रिमांड में है आरोपी। मध्य प्रदेश में लॉरेंस गैंग को बढ़ाने की जिम्मेदारी से मिली थी। हैरी बॉक्सर के लिए ये करता था शूटर हायर। हर काम के लिए शूटर को 2 से 3 लाख रुपए मिलते थे और कई राज्यों में फरार रहकर पुलिस को ये आरोपी चकमा दे रहा था। तो कई बड़े खुलासे, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। मुरैना से पकड़ा गया है प्रदीप शुक्ला, जिसके हैरी बॉक्सर से संपर्क मिले हैं। मध्य प्रदेश में शूटर्स को हायर करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए मिल रहे थे और टारगेट तलाशने की जिम्मेदारी प्रदीप शुक्ला की होती थी। ये जानकारी पुलिस को पूछताछ के दौरान मिली है। तो हैरी बॉक्सर के लिए शूटर हायर करता था प्रदीप और हर काम के लिए शूटर को 2 से 3 लाख रुपए दिए जाते थे। कई राज्यों में फरार रहकर ये पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार मुरैना से पकड़ा गया है आरोपी प्रदीप शुक्ला। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ भोपाल ने मुरैना से उसे गिरफ्तार किया और 17 अप्रैल तक एसटीएफ की रिमांड पर रहेगा आरोपी। पूछताछ में उसने एमपी में सक्रिय हैरी बॉक्सर यानी कि लॉरेंस गैंग को लेकर बताया कि हैरी बॉक्सर से सीधा संपर्क था। उसके कहने पर प्रदेश में लॉरेंस गैंग के नेटवर्क का वो विस्तार कर रहा था और शूटर्स को हायर करने की जिम्मेदारी प्रदीप शुक्ला को मिली हुई थी। शूटर्स को 2 से 3 लाख रुपए तक हर काम के बदले ये गैंग दे रही थी। तो बड़ा खुलासा, वारदात में इस्तेमाल हथियार भी ये जो आरोपी थे मुहैया कराते थे। शूटर से संपर्क रखने के लिए फर्जी सिम, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ तक कि शूटर को रकम भी ऑनलाइन ही दी जाती थी। सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा था। और चलिए इस बड़े खुलासे पर और अपडेट लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भोपाल से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि एसटीएफ की पूछताछ में रिमांड के दौरान क्या कुछ और बताया गया है। और एक बड़ी बात ये निकल कर है कि मध्य प्रदेश में लॉरेंस गैंग, जो बिश्नोई गैंग है, उसका विस्तार किया जा रहा था। और अगर उसमें हम बात करें तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी स्थितियां अगर हम देखें पिछले 2 हफ्तों से, तो मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर इंदौर और उसके साथ साथ इंदौर के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो दूसरा शहर भोपाल, जहां पर कई व्यापारियों को जो है लगातार धमकियां मिल रही थी। अब अगर हम पूरी घटनाक्रम को देखें तो एसटीएफ का गठन किया गया था इस सारे घटनाक्रम को लेकर और उसी के बाद में जो है प्रदीप शुक्ला जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्त में आया। प्रदीप शुक्ला के साथ साथ अगर हम बात करें पूरे मसले पे, तो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदीप शुक्ला के साथ साथ लगातार 7 से 8 और लोग हैं जिनको माना जा रहा है कि वो हैरी बॉक्सर के कॉन्टैक्ट थे और यही कारण है कि अभी इस मसले पर पुलिस और भी कई सारे लोगों की तलाश कर रही है। पर निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा चेतावनी भरा है कि इस तरह की गैंग, खासतौर पर लॉरेंस गैंग, इसका पूरे देश में कई देशों में जो है खौफ है, उसकी सक्रियता और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उसके कई सारे धमकी देने के मामले या फिर अगर हम बात करें रैंसम के मामले सामने आए हैं लगातार। तो बिल्कुल, और जो ये पकड़ा गया आरोपी प्रदीप शुक्ला, अनुराग, ये कहीं ना कहीं अहम किरदार बताया जाए। जो तक अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें ये किरदार सबसे अहम। निश्चित रूप से प्रदीप शुक्ला सबसे अहम किरदार इस लिहाज से भी है कि मध्य प्रदेश में इस गैंग को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी ही प्रदीप शुक्ला को दी गई थी। यानी कि प्रदेश का एक तरीके से पूरी पूरी कमान इस आदमी को दी गई थी और इसको साथ में यहाँ नेटवर्क बढ़ाने का जिम्मा भी दिया गया है। और यही कारण है कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इसी के माध्यम से पुलिस बाकी के तारों को जोड़ सकेगी और जो लोग या जो नेटवर्क मध्य प्रदेश में फैलाने की कोशिश है या जो जुड़ चुके हैं उन तक पुलिस पहुंच पाएगी। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के, अनुराग। तो देखिए, ये बड़ी सफलता कहीं ना कहीं है। मुरैना से आरोपी प्रदीप शुक्ला को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए, कई बड़ी जानकारियां दी हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए कई बड़े खुलासे किए गए हैं। और ये जो हैरी बॉक्सर है, हरिचंद जाट उर्फ हैरी बॉक्सर से कहा जाता है, दुनिया में इसे आपराधिक दुनिया में हैरी बॉक्सर के नाम से पहचाना जाता है। बॉक्सर उपनाम इसलिए रखा गया उसने क्योंकि जयपुर बॉक्सिंग का उसने प्रशिक्षण भी लिया था। तो बता दें कि जांच एजेंसियां जो हैं लगातार तलाश कर रही थी। ये जो गैंग है कारोबारियों को धमकियां दे रहा था और
गैंग काफी एक्टिव हो चुका था। भोपाल की अगर बात करें तो कोलार में हाल ही में कारोबारी गौरव जैन को 18 मार्च को विदेशी नंबर से कॉल आते हैं। 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकियां मिलती हैं और इन्हीं सब मामले में जब गिरफ्तारी होती है तब पकड़ा जाता है प्रदीप शुक्ला, जो इस पूरी कड़ी का अहम किरदार। शूटर को 2 से 3 लाख रुपए देकर ये आरोपी हायर करता था।